बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ आई के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा नदीम। सबसे पहले बढ़ते हैं अब तक की हेडलाइंस की जानिब। यूक्रेन का मामला, अमेरिका और रूस फिर आमने सामने। यूक्रेन पर पाबंदी आयद करने की सूरत में रूस ने अमेरिका को ताल्लुकात मुनक़ते करने की धमकी दे दी। चीन के अमेरिका को ताइवान के मामले पर संगीन नताइज की धमकी। चीन के वजीर खारजा वांग यी ने खबरदार किया कि अमेरिका को ताइवान के लिए अपने इक़दामात की वजह से नाकाबिले बर्दाश्त कीमत अदा करनी पड़ सकती है। जापान के एक अस्पताल में आग लगने में मुलव्विस मुश्तबा शख्स जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। अमेरिकी अदालत ने मस्जिद और यहूदी इबादतगाह पर हमले के मुजरिम को उम्र कैद की सजा सुना दी। अमेरिका और यूरोप में कोरोना का राज बरकरार। अमेरिका में गुज़िश्ता 24 घंटों में 4 लाख से जायद केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि बरतानिया में 24 घंटों में मजीद 1,99,000 अफराद कोरोना में मुब्तला हो गए। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात शामिल करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिएगा। न्यूज़ आई में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और बढ़ते हैं खबरनामे की तफसीलात की जानिब। यूक्रेन पर पाबंदी आयद करने की सूरत में अमेरिका को ताल्लुक मुनक़ते करने की धमकी दे दी। अमेरिकी सदर जो बाइडन से 50 मिनट तवील फोन कॉल में रूसी सदर ने यूक्रेन पर पाबंदियां लगाने पर अमेरिका से बाहिमी ताल्लुकात मुनक़ते करने की धमकी दे दी। रूसी सदर का कहना था कि यूक्रेन पर पाबंदियां संगीन गलती होगी, अमेरिका ऐसा करने से बाज रहे। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने रूस पर कशीदगी में कमी करने पर जोर दिया है। सदर जो बाइडन का कहना था कि अगर रूस ने यूक्रेन में मजीद मुदाखलत की तो मगरबी ममालिक फैसला कौन जवाब देंगे। यूक्रेन के हवाले से दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर कशीदगी बढ़ाने के इल्जामात आयद कर दिए। चीन के वजीर खारजा वांग यी ने खबरदार किया है, अमेरिका को ताइवान के लिए अपने इक़दामात की वजह से नाकाबिले बर्दाश्त कीमत अदा करनी पड़ सकती है। चीन जमहूरी तरीके से ताइवान को अपना इलाका करार देता है, जबकि गुज़िश्ता 2 बरस में इसने अपनी खुद मुख्तारी के दावे पर जोर देने के लिए फौजी और सफारती दबाव बढ़ाया है, जिसके लिए ताइवान में गुस्सा और वाशिंगटन में तशवीश पाई जाती है। जापान के एक अस्पताल में आग लगाने में मुलव्विस मुश्तबा शख्स जुमेरात को जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। अस्पताल में आग लगने से झुलसने वाले 61 साला शख्स की हालत तशवीशनाक थी। पुलिस के मुताबिक 61 साला शख्स पर शक था कि इसने जापान के मेंटल हेल्थ क्लिनिक में आग लगाई थी। मज़कूरा शख्स खुद भी इस मेंटल अस्पताल का मरीज रह चुका था। आज जापान के शहर ओसाका के एक अस्पताल में 17 दिसंबर को आग लगने के वाक़े में 25 अफराद हलाक हुए थे। अमेरिकी अदालत ने मस्जिद और यहूदी इबादतगाह पर हमले के मुजरिम को उम्र कैद की सजा सुना दी। कैलिफोर्निया के एक शख्स को 2019 में मस्जिद और यहूदी इबादतगाह पर हमला करने के जुर्म साबित होने पर उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जॉन ऑर्निस ने 27 अप्रैल 2019 को
पौवे में यहूदियों की इबादतगाह में दाखिल होकर फायरिंग की थी और पुलिस के पहुंचने से कबल एक खातून को हलाक और 3 अफराद को जख्मी किया था। जॉन ऑरिस ने वाक़े से 1 माह कबल 24 मार्च 2019 को कैलिफोर्निया के इलाके एस्कॉन में दारुल अरकम नामी मस्जिद को आग लगाने का एतराफ़ भी किया। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि जॉन अर्नेस्ट ने दोनों कार्रवाइयां मुसलमानों से नफरत और अमारात के मजहबी किरदार के बायस की। जब मस्जिद को आग लगाई गई इस वक्त वहां 7 अफराद सो रहे थे और ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका और यूरोप में कोरोना का राज बरकरार। अमेरिका में आज 4 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि फ्रांस में मुसलसल दूसरे रोज भी 2 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस सामने आ गए। इसके अलावा इटली में 1,26,000 और स्पेन में 1,61,000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए। इंग्लैंड में कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस 8 अस्पतालों में इजाफी यूनिट्स कायम करने का फैसला ले लिया गया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ आए। अल्लाह हाफिज।